नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, अभी सब सर्दियों में तुलसी जी को लेकर के बहुत परेशान होंगे कि लगभग सबकी तुलसी सर्दियों में सूख जाती हैं। तो इस सूखी हुई लकड़ी का जो तुलसी जी हैं वो क्या करें? घर में लड्डू गोपाल हैं तो भोग कैसे लगाएं? तुलसी अगर सूख रही हैं तो उसको हरा भरा कैसे करें? और उनकी पत्तियों को क्या करें? सूखी हुई लकड़ी का क्या करें? घर में रखें या बाहर रखें? आपको पूरी जानकारी है तुलसी जी के बारे में आपको मिलेगा। हम किस तिथि को लगाएं, किस दिन लगाएं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा। तुलसी से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी नहीं डालना चाहिए और ज़्यादा धूप से भी बचाना चाहिए और कम धूप से भी बचाना, कम धूप भी ना, ऐसा ना हो कि उस पर धूप भी ना लगे। तुलसी को हरा भरा करने की संभावना उस समय ज़्यादा होती है जब इसके तने में ताजगी बाकी हो। ऐसे में आप तुलसी के पौधे को दोबारा हरा करने के लिए आप गोबर और नीम पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे एक विशेष तरह से यूज करना होता है। इसके लिए गोबर को पहले सुखा लीजिए, इसका चूरा बना लीजिए, फिर मिट्टी में आप डालें। नीम को पत्ती को भी अच्छे से सुखाकर और उसका पाउडर बनाकर मिट्टी में डालना चाहिए। ऐसे में पोषक तत्व जैसे ही पौधों की जड़ में पहुंचता है, ये हरा होने लगता है। यदि आप हमेशा अपने घर में लगे तुलसी के पौधों को हरा देखना चाहते हैं तो इसमें बहुत सी जो भी मात्रा आप डालें नियंत्रित रूप से डालें और जल की मात्रा कम डालना चाहिए। अगर हम डेली उसमें पानी डालते हैं तो उस पानी का जो पात्र है वो छोटा होना चाहिए। क्या होता है, घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं और तुलसी जी में हम जल डालते हैं तो सभी लोग एक एक लोटा अगर जल डालेंगे तो तुलसी जी का पौधा वैसे ही सूख जाएंगे। इसलिए अगर तुलसी में जल डाल रहे हैं तो उसके लिए पात्र छोटा होना चाहिए। सर्दियों में कम डालना चाहिए, बरसात में तो बिल्कुल थोड़ा सा डालना चाहिए और गर्मी में तो डालना चाहिए, डेली डालना चाहिए। 6-8 घंटे तक धूप की आवश्यकता होती है। ऐसे में इसे खुली जगह पर लगाना चाहिए ताकि इसकी ज़रूरत पूरी हो सके। तुलसी के सूखे पौधे को सम्मान से हटाएं। स्नान करने के बाद ही इसे स्पर्श करें। गमले से तुलसी के पौधे को जड़ सहित निकालें और इसे किसी पवित्र नदी, तालाब या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर दें। रविवार, एकादशी के दिन तुलसी को नहीं छूना चाहिए। पुराने पौधे की जगह नया पौधा लगाएं। तुलसी जी के अगर सूख जाएं तो आप उस गमले में दूसरा पौधा, कोई और भी पौधा लगा सकते हैं और तुलसी जी का भी पौधा लगा सकते। तुलसी जी का पौधा लगाने के लिए गुरुवार का दिन सबसे अच्छा होता है। ऐसे में भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है। इसके अलावा अगर शुक्रवार के दिन में तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं तो और भी शुभ होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जब तुलसी जी के पौधा सूख जाए और आप तुलसी नहीं लगाएं तब तक आप तुलसी के जो गमले की मिट्टी है उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। जिस गमले में हम तुलसी का पौधा लगाते हैं वह गमला भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। उस मिट्टी को भी आपको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसमें और भी कोई दूसरा पौधा आप लगा सकते हैं। घर पे लगाने के लिए रामा तुलसी सबसे ज़्यादा शुभ मानी गई है। बेहतर होगा कि रामा तुलसी ही लगाएं। साथ ही तुलसी के पौधों को उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। इस पौधे को दक्षिण दिशा में गलती से भी ना रखें। तुलसी का पौधा लगाते समय ये ध्यान रखें कि ज़्यादा पानी डालने की वजह से उसकी जड़ों में फंगस लग जाती है। यही कारण है कि तुलसी के पौधे को लगाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ मिट्टी में उसे न लगाएं बल्कि उसकी जगह 70% मिट्टी और 30% रेत का इस्तेमाल करें। कुछ मिट्टी होना चाहिए और थोड़ा सा उसमें रेत होना चाहिए। ऐसे में बारिश के मौसम में तुलसी की जड़ों में ज़्यादा देर तक पानी नहीं टिकेगा और वह लंबे समय तक हरा भरा रहेगा। गाय का महत्व भारत में वैसे ही बहुत है और गाय का गोबर बहुत अच्छी खाद का काम करता है, लेकिन इसे ऐसे नहीं डालना चाहिए। इसे सुखाकर इसका पाउडर जैसा बनाकर फिर मिट्टी में डालना चाहिए। यह नेचुरल खाद का काम करेगा जो घर के गार्डन में तुलसी के पौधों को आसानी से लगा देगा। ऐसा पौधा जल्दी बढ़ेगा भी और इससे हर मौसम में हरा भरा रहेगा। तुलसी के पौधे में पहली बार में ठीक से पानी डाल दीजिए, लेकिन उसके बाद आप उसे मिट्टी गीली रहने तक छोड़ दीजिए।
सर्दियों में तो आप 4-5 दिन में एक बार भी पानी डाल सकते हैं। इसके अलावा बरसात में तो भूल ही जाना चाहिए। तुलसी के अच्छे ग्रोथ के लिए आप ऊपर से जब तुलसी बढ़ने लग जाए तो ऊपर से अच्छे दिन में किसी अच्छे दिन में उसको ऊपर से तोड़ देना चाहिए। इससे क्या होता है कि अलग सारी जगह उसका विकास होने लगता है, टहनियाँ फैलने लगती हैं और भी पत्तों में उसका विकास शुरू हो जाता है। नहीं तो तुलसी केवल बढ़ती है, उसका ग्रोथ रुक जाता है। मंजरी यानी तुलसी के बीज अगर पौधे में आने लगें तो आप उन्हें हटा लें। ये सूखते ही या तो आप किसी अन्य गमले में उसको लगा दें या फिर इन्हें हटाकर अलग रख दें और सुखाकर इसे अन्य सामग्री जैसे खाने पीने में, पूजा में भी लिया जाता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी का पौधा ऐसे में बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देगा। सूखी मंजरी हटाने से उसकी लाइफ और भी बढ़ जाती है। अगर आपके तुलसी के पौधे में कीड़े लग रहे हैं तो आपको नीम ऑयल स्प्रे की ज़रूरत होगी। 1 लीटर पानी में 10 बूंद इस स्प्रे को डालें और तुलसी की पत्तियों में अच्छे से उसे स्प्रे करें। आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। ज्योतिष में तुलसी का सूखा हुआ पौधा घर से बाहर करने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसे सम्मान से बाहर निकालना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो इस पौधों को जड़ सहित उठाकर किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए। ध्यान रखिए कि तुलसी के सूखे हुए पौधों को भी रविवार के दिन नहीं स्पर्श करना चाहिए। और जिस गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख गया है उसे बाहर निकालकर आपको उसकी जगह नया पौधा लगा देना चाहिए। तुलसी के नए पौधे को गुरुवार के दिन लगाना सबसे अच्छा शुभ माना जाता है। इस दिन यदि आप तुलसी का पौधा घर में लगाती हैं तो घर पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। सूखे हुए पौधों को आप एकादशी के दिन भी घर से बाहर न करें। रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन तुलसी का किसी भी रूप में स्पर्श नहीं करना चाहिए। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि किसी गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है और उसे गमले से हटा भी दिया जाता है तब भी उस गमले की मिट्टी भी बहुत शुभ होती है। आप जब तक तुलसी का नया पौधा नहीं लगा पा रही हैं तब तक उसी गमले की पूजा कर सकती हैं जिसमें पहले पौधा लगा हुआ था। ज्योतिष की माने तो घर में 2 तरह की तुलसी लगाने की सलाह दी जाती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। घर पे लगाने के लिए सबसे अच्छी तुलसी रामा को माना जाता है। सभी तरह की तुलसियों में से भी रामा तुलसी को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जिन्हें आपको ज़रूर में ध्यान रखना चाहिए, जिससे सबसे प्रमुख तुलसी के पौधों को सही दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे को दक्षिण दिशा में न लगाएं। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधों को जल नहीं देना चाहिए। एकादशी में तुलसी जी भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। तुलसी के पौधों को किसी भी अंधेरे स्थान पर न रखें और इसे घर के आंगन में लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। भगवान कृष्ण को तुलसी की सूखी पत्तियां बहुत प्रिय है। माना जाता है कि तुलसी की पत्ती का इस्तेमाल 15 दिनों तक भगवान कृष्ण के भोग के लिए किया जा सकता है। यदि आप कृष्ण के बाल स्वरूप को स्नान कराने जा रहे हैं तो आप इस पानी में तुलसी की सूखी पत्तियों को डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने स्वयं के नहाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाने की वाली भी तुलसी की पत्तियों को डाल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी की सूखी पत्तियों को लाल रंग के साफ कपड़े में बांधकर अपने घर के धन रखने वाले स्थान में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति के आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की सूखी पत्तियों को गंगा जल में डुबाकर घर में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही घर में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है। कुछ घरों में लोग बिना नहाए तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं, जिसे सही नहीं माना गया है। कहा जाता है कि बिना स्नान किए तुलसी का पौधा कभी नहीं तोड़ना चाहिए, कभी छूना नहीं चाहिए। साथ ही एकादशी और अमावस्या के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान को तुलसी चढ़ाने के लिए
आपको एक दिन पहले ही अपने घर में तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। गुरुवार को तुलसी के पौधे में कच्चे दूध से सींचना कहा जाता है कि सुख समृद्धि का कारक होता है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। अगर आप कच्चे दूध में हल्दी डालकर तुलसी जी को गुरुवार के दिन अगर आप जल देते हैं। शाम को अंधेरा होने के बाद तुलसी में ज़रूर दीपक जलाना चाहिए। डेली आपको दीपक जलाना चाहिए। जिस दिन आप नहीं जल चढ़ाते उस दिन भी आप शाम को दीपक जरूर जलाएं। पत्ता तोड़ने के बाद तुलसी जी के पत्ता तोड़ने से पहले आपको तुलसी जी के माता के सामने हाथ जोड़ना चाहिए, उससे अनुमति लेना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, गलतियों का क्षमा करना मांगना चाहिए और नाखून से कभी नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही पत्तों को तेज से खींचना चाहिए, इससे पाप लगता है। और बिना स्नान किए जूता चप्पल पहन के कभी भी तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी जी का पत्ता चबाने से बचना चाहिए क्योंकि इसके पत्तों में मौजूद एसिड दांतों के लिए हानिकारक होते हैं। इसे पानी या चाय में डालकर पीना ज़्यादा फायदेमंद होता है। कभी कभी सूख जाने पर तुलसी के पत्ते टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ऐसे में इन पत्तों को ना तो फेंकना चाहिए और ना ही इन पर पैर रखना चाहिए। इस सूखी पत्ती को धोकर तुलसी के पौधे की मिट्टी में डाल देना चाहिए। यदि तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे किसी पवित्र नदी, कुएं या किसी झील में प्रवाहित कर दें। तुलसी का सूखा पौधा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है और परिवार के सदस्यों के लिए दुर्भाग्य लाता है। तुलसी के पौधों को साफ जगह पर रखना चाहिए। पौधे के आसपास के जो जगह है खुला होना चाहिए और किसी भी प्रकार का आवरण या गंदी चीज़ों का वहाँ पे रखना अच्छा नहीं होता है, जैसे पोछा, झाड़ू आदि वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। कपड़ों की पानी, जैसे कपड़े हम डाल देते हैं सूखने के लिए, कभी कभी तो वहाँ पानी गिरता है। कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए। तुलसी जी के पौधा लगाने पर घर में बहुत सारी सावधानी रखनी चाहिए। उसकी हमेशा देख रेख रखना चाहिए, मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से। राधे राधे, धन्यवाद।